हाँ, तुम ना मुझे बहुत पसंद हो। हाँ। मैंने भी तुमसे प्यारी लड़की कभी नहीं देखी, दिल देख के देखो रे। हाँ, वो तो पहले ही दे दिया है। मेरे अरमानों के फूल को मसल कर फेंक रहे हैं, सब मेरी बर्बादी का नजारा देख रहे हैं। मट्ठू को टाली। हेलो खन्ना साहब, इनको क्या हुआ? पता नहीं, इतने बड़े रिसोर्ट में रूम लिया है, फिर मैडम यहाँ पर क्यों सो रही हैं? अरे सो नहीं रही है, सनसेट देख रही हैं। अरे यार, हम यहाँ वेकेशन पर आए हैं और मैडम है कि 3 दिन से सनसेट और सनराइज ही देखे जा रही हैं। हम कब घूमेंगे यार? अक्सर इंसान जो सोचता है वैसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? अरे यार, वेकेशन का सोचो। मैडम ऐसे ही सनसेट देखते रहेंगी तो हम मैडम को देखते रहेंगे, वो गार्डन में घूमती रहेंगी तो हम रूम में बैठे रहेंगे और वेकेशन खत्म हो जाएगी। मैडम से बात तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैडम ने डिस्टर्ब करने से मना किया है। अरे ये कौवे कहीं भी हड्डी फेंक देते हैं। अरे जोरदार गिर गया। अरे बड़े जोर की लगी। यानी हम सभी को लगी और जो गिरा था वही बच गया। जिसके नसीब में बचना लिखा होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कोई शक? तो फिर उसका क्या बाका कर सकते हैं, बोलो? अरे चलो यार, हालत खराब हो गई है, रिसोर्ट चलकर फ्रेश होते हैं। क्या ढूंढ रहा है? वही हड्डी जो नीचे गिरी थी। अरे लेकिन तेरी हड्डी के चक्कर में हमारी हड्डी पसली एक हो गई। सोच, ज्यादा चोट लग सकती थी, टांग टूट सकती थी, हम हॉस्पिटल पहुंच सकते थे। अरे बनी, अब और डरा मत, चल यहाँ से। यहाँ घूमने आए हैं या रिसोर्ट में बैठने? क्या क्या प्लान बनाए थे? जिंदगी ऐसी ही है, हम जो सोचते हैं वो कभी कभी पूरा नहीं होता। कोई शक? और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है, वो देखो। अरे ये कौन है जो मैडम से 3 दिन से च्युइंगम की तरह चिपका हुआ है, बनी? बच्चों, इनसे मिलो, ये है चंदू कचौरी। यस, माई सेल्फ चंदू कचोरी। चिंदी चोर? हाँ? चिंदी नहीं, चंदू। और सिर्फ चोर नहीं, कचोरी। चंदू कचोरी, दिल दे के देखो रे। नहीं देंगे, जाओ। वापस जाकर ना, ये हमारे साथ रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैडम मेरे साथ रहना चाहती हैं। हम शादी करेंगे, बहुत मजा आएगा। दिल दे के देखो रे। हमें दिल देख के नहीं देखना। अरे दिल नहीं देना है, ये इनका तकिया का नाम है। तुम्हें बस रिस्पेक्ट देना है। अरे रहने दीजिए, कितने प्यारे बच्चे हैं। बच्चों, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, दिल दे के देखो रे। बिना दिल दिए जो सरप्राइज मिला है वो काफी है। कोई शक? पोपट, देखो बच्चों, इनके पास भी ना 3 पेट्स हैं, वो भी साथ रहेंगे। तुम्हें और दोस्त मिल जाएंगे। हाँ हाँ जरूर, सभी पूल साइड पर है। चलो तुम्हें मिलवाता हूँ, आ जाओ रे। ये बेबो है, दिल देख के देखो रे। दे दिया।
अरे कंट्रोल होता है, अब मेरा मतलब कंट्रोल हनी बनी कंट्रोल। दिल देके देखो, बस इनका तकिया कलाम है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो क्या होती है? ट्यूबलाइट भी हो सकती है, वो भी तो चमकती है। सोना भी तभी चमकता है जब आग में तपता है। ये मेरा दूसरा बच्चा है ज्ञानी। उल्लू ज्ञानी है। जब बिल्ला गधा हो सकता है तो उल्लू ज्ञानी क्यों नहीं हो सकता? जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अरे स्पून कहाँ है? ये लीजिए स्पून। रुक रुक अरे किधर जा रहा है? रुक रुक। क्या बात है यार भैया, इतने सफाई से फिश खाई है कि फिश भी खुश हो गई होगी। ये स्पून है। बहुत स्वीट है सब। अब बच्चों, ये हनी बनी है। इनमें से हनी कौन है? कोई भी हो, लेकिन तुम इनकी हनी बन गई हो। अगर मैं हनी बन गई हूँ तो फिर बेबो कौन है? बेटा, बेबो तुम ही हो। ये हनी है, ये बनी है, ये पोपट है और ये जोरदार है। वाह यार भैया, क्या जोरदार नाम है। नाम नहीं, काम जोरदार होना चाहिए, तभी इतिहास में नाम होता है। क्या बात क्या बात क्या बात। कसम पैदा करने वाले की क्या फिलोसॉफी दी है। आपको तो पोपट का ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात क्या बात क्या बात। आप विद्वान हैं, ओहो, ज्ञानवान हैं, ओहो, बुद्धिमान हैं। ओहो, मैं तो कहता हूँ आप बेमानी हैं। ओहो। महाज्ञानी महाज्ञानी है। बच्चों, तुम सभी में अब दोस्ती हो गई है। अब रेस्टोरेंट में जाकर ना साथ में डिनर कर लो और रेस्टोरेंट से बाहर मत जाना। हाँ। और आप? नई धुन पर झूमने जा रही है, मिस काट कर मेरे साथ घूमने जा रही है। ठोकर ताली। नहीं, आज नहीं खन्ना साहब। आज ना वो चंदू के साथ ना ड्राइव और डिनर का प्लान है। एक्सक्यूज अस, हमें देर हो रही है, चले। खन्ना साहब, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। दिल का शीशा तुमने चूर चूर कर दिया। मेरे सपनों से मुझको दूर दूर कर दिया। मट्ठू को ताली। चलो वहाँ चले, वहाँ टेबल खाली है। अरे यार, जोरदार को कोई समझाओ, हम डिनर के लिए ही आए हैं। हनी, लेकर आओ उसको। ओके छोटे भाई। वाह बनी, तुम नौकर को भी अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हो। अरे नहीं, बड़ा भाई हूँ मैं। तो बनी तुम्हें ऑर्डर क्यों दे रहा है? हमेशा धमकी देता है ना। अब मैं मैडम को बताऊंगा कि तू मना करने के बाद भी रेस्टोरेंट से बाहर गया था। सॉरी यार। क्या भैया, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्या जंप मारा था, कसम से। आपको तो ओलंपिक में लॉन्ग जंप के लिए जाना चाहिए भैया। सॉरी बोलना पड़ेगा, वरना ये मैडम से शिकायत कर देगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढा ही खोदते रह जाता है और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। अहो। हाँ 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 हाँ, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है। कोई शक? यानी क्या ज्ञान देते हो यार? तुम्हें तो मोटिवेशनल क्लासेस चलानी चाहिए। फिर विदेश में तुम्हारे सेमिनार्स होंगे, बड़े बड़े बंगले, हर ब्रांड की कार। लेकिन फिर तुम ज्ञानी नहीं रहोगे। अब महाज्ञानी महाज्ञानी ज्ञान चंद हो जाओगे।
वाह रे वाह, ये पेपू का स्टाइल है, तुम कर सकते हो बनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं तो इससे भी ऊपर उछलकर खा सकता हूँ, देखो। मेरी प्लेट में नॉनवेज डाल दिया। अब मैं हटा देता हूँ सर। क्या किया ये? इसका पैसा देना पड़ेगा। ओए, क्यों डांट रहा है बच्चों को? ये आपके साथ है? हाँ जी हाँ, मेरे ही बच्चे हैं, बोलो। तो पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। दिल टूटा है, गले के नीचे कुछ जाने तो दे। पैसे भी दे दूंगा, पहले कुछ खाने तो दे। ठोको ताली। खाने का नहीं, इस नुकसान का बिल 15,000 है। ओह, दिल मांग रहा हूँ, कोई दिल नहीं देता है। हर कोई आकर बस मुझे बिल दे देता है। बस ठोको ताली। ओह, बड़े भाई जाकर फ्रेश हो जा। छोटे भाई, गधा हूँ पर इतना भी बड़ा गधा नहीं हूँ। हाय देयर। अरे यार, अब इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? आइडिया। अरे स्पून, क्या खा रहा है? पनीर पकोड़े भैया। मैं स्पून से मिलकर आता हूँ। यानी क्या पढ़ रहे हो? बेस्ट सेलिंग बुक। ज्ञानी गुरुजी, मैं अभी आया। कोई शक? हो गया काम। चल ना जॉगिंग करते हैं। अरे यार, ये हनी तो जा ही नहीं रहा है। अब मैं बेबो से कैसे बात करूंगा? आइडिया। बताए बेबो, मैं बहुत तेज भागता हूँ, हनी से भी तेज। चल चल, मैं तुझसे ज्यादा तेज भागता हूँ। अच्छा, तो भाग कर दिखा जरा। अरे वाह, मैं भी बहुत तेज भागती हूँ, देखो। अरे यार, इसके पास भी दिमाग नहीं है। इससे बात करने के लिए हनी को भगाया था और ये खुद ही भाग गई। ओह हनी, तुम बहुत क्यूट हो। मुझे पता है। वाह, मुझे बनी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा तुम्हें गधा कहता है। वो तो मैं हूँ। वही तो, बिल्ली भी गधे भी डबल पर्सनालिटी है, पर वो मजाक उड़ाता है। हाँ, बात तो सही है, पर भाई है छोटा, चलता है। तो बड़े भाई की तरह इज्जत देना चाहिए, ऑर्डर नहीं। हाँ, बात तो सही है। छोटा होकर मुझे ऑर्डर कैसे दे सकता है? कहो तो और कुछ ऑर्डर करो भैया। हरा भरा कबाब खाओगे? वेटर जी।
एक हरा भरा कबाब ले आओ। यस सर। वैसे एक बात बोले भैया, आप ऑर्डर देते हुए ही अच्छे लगते हो, कोई आपको ऑर्डर दे मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑर्डर? मुझे कौन ऑर्डर देता है? अरे वही हनी बनी। अच्छा, अरे वो तो दोस्त है, दोस्त। क्या भैया आप बहुत बोले हो, आप उनको दोस्त ही मानते हो, पर वो तो आपको नौकर समझते हैं ना। नौकर? मुझे? और वैसे भैया आप तो डॉग हो, डॉग, बिल्लों का काम थोड़ी ना करोगे। बड़े भाई जैसे हो इसलिए कह रहा था मैं तो भैया। बोलते बोलते कुछ ज्यादा बोल गया तो माफ कर देना भैया। नहीं नहीं, सही कह रहा है तू। घर का सारा काम मुझसे ही करवाते हैं। आओ ना। हाय। हनी कहाँ है? मैंने इसे भगा दिया, तुम्हारी बुराई कर रहा था। मेरी बुराई? हाँ, कह रहा था तुम दूसरों का फायदा उठाते हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, मैडम भी घर से निकालने वाली है। ऐसा कह रहा था वो? हाँ, कह रहा था जाओ पोपट से पूछ लो। अच्छा, मतलब पोपट भी मिल गया। मिलने दो, मुझे तो तुम पसंद हो, पर जब भी मुझसे मिलने आओ हनी और पोपट को मत लाना। हनी तो गधा है, पर पोपट यूट्यूब। अरे हमसे का भूल हुई जो हमसे बात ही नहीं कर रहे हो। अहो, अज्ञानियों की संगत में ज्ञानियों का ज्ञान भी भ्रष्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे दूर रहूंगा। मैं अज्ञानी हूँ। नहीं, पर बेवकूफों के साथ रहते हो, सब गधे हैं। अरे नहीं नहीं, बस हनी गधा है। जैसे एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक गधा सारे परिवार को गधा कर देता है। अहो, क्या बात क्या बात क्या बात। आपकी संगत से आपको पहचाना जाता है, इसलिए आप मेरी संगत में रहें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरी संगत में हुजूर आप आए। कोई शक? बस अब हमें उन बेवकूफों से दूर रहना है। कोई शक? बनी, तू अपने आप को समझता क्या है? हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। तू मूर्ख है, बेवकूफ है, धोखेबाज है। मैं तो कहता हूँ तू बिल्ला ही नहीं है। पता है, क्योंकि मैं तो महान बिल्ला हूँ। नहीं नहीं, तू गधा है, गधा। और तू क्या है? आलसी, मौका परस्त। मैं दोस्त कहता हूँ और तुम सभी मुझे नौकर समझते हो। अरे अक्ल है कि नहीं तुझ में? तू अपनी मर्जी से काम करता है, हम तुझे नौकर नहीं समझते। तू खुद ऐसा सोचता है। तू तो हनी से भी बड़ा गधा है। कोई शक? गधा गधा, फिर मुझे गधा बोला। बच गया पोपट। एक मिनट, हम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? हम तो दोस्त हैं। है नहीं थे, वो भी सिर्फ मैं दोस्त समझता था और तुम सभी तो मुझे नौकर ही समझते थे। अरे जो दोस्ती में एहसान जताए, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। तुम जैसे बेवकूफ गधे दोस्त चाहिए ही नहीं। कोई शक? फिर गधा बोला। जो अपने भाई की बुराई करे वो गधा ही होता है। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। चल हट, मुझे तुम में से किसी पर एतबार ना रहा। अहो, भाई कोशिश हमेशा कामयाब होती है, और जब सामने ऐसे गधे हो तो जल्दी कामयाब होती है। अहो, बच्ची कुची कसर हम दोपहर में राफ्टिंग में पूरी कर देंगे।
बुक्कड़, बेबो के सामने इज्जत की मट्टी पलीत करवाएगा क्या? ए, तुझसे पूछा क्या? अपने काम से काम रख। ये लो भैया। बहाव बहुत तेज है। क्यों? डरता है क्या? मैं डरता नहीं हूँ, बस थोड़ा घबराता हूँ। हाय। ज्ञानी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करना है। कोई शक? कुछ अच्छा करना है तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसे क्या नहीं करना है। वही तुम्हें समझाने इन सभी के साथ लाया हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, कोई जोरदार भैया को बचाओ। बचाओ, अरे मुझे बचाओ। Whatever, मैं बचाती हूँ। बचाओ, बचाओ। मैं बचाऊंगा तुम्हें। नहीं, मैं बचाऊंगा। अरे यार, ये बेवकूफ बेबो क्यों कूद गई भैया? बचाओ, बचाओ, बचाओ। कोई मुझे बचाओ। अरे नहीं, वाटरफॉल। क्या करते हो यार भैया? जोरदार भैया को पानी में गिरा दिया। गलती से हाथ लग गया था, पर इस बेवकूफ को हड्डी के पीछे पानी में कूदने की क्या जरूरत थी? तुझे पता था कि हड्डी के पीछे कूदेगा? हाँ, वो तो मैंने बचा लिया, वरना जोरदार बह जाता। चल चल, मैं खुद ही निकल आता। निकम्मे, बेशरम, एहसान फरामोश दोस्त। अरे मैं तो कहता हूँ तू दोस्ती रखने के लायक ही नहीं है। भिड़वा दिया भैया चारों को। अब बस इनकी मैडम के सामने इंप्रेशन जमाना बाकी है, वो भी रात को जमा लेंगे। कुछ लोगों के नसीब खराब होते हैं और कुछ लोग खुद अपना नसीब खराब कर लेते हैं। यानी क्या गिटार बजाते हो यार? एक दिन तुम बहुत बड़े गिटारिस्ट बनोगे। तुम्हारा अपना बैंड होगा, विदेशों में शो होंगे। अन्ना साहब कुछ कीजिए, वरना दिल के अरमान नदी में बह जाएंगे। आप वफा करके भी तनहा रह जाएंगे। कोई शक? हाँ, निकल रहे। तो तुम कुकिंग भी जानते हो? अरे मैं तो हर वो काम जानता हूँ जिससे तुम्हारा दिल खुश हो। बस दिल दे के देखो रे। दे तो दिया। चांद को तकता रह गया चकोर, उनकी खुशियों की गाड़ी में बैठ गया कोई और। मट्ठों को ताली। ओ जी मिस काटकर, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? हाँ, क्यों नहीं? अरे ओए यार, ये क्या रोतला म्यूजिक बजा रहा है? बड़ी को बजाने दे। ला दे। नहीं नहीं, कुछ चीजें इतनी कीमती होती हैं कि किसी भी ऐरे गैरे को हाथ में दे दो तो उसकी कीमत कम हो जाती है।
राणा साहब, अरे इतनी हसीन रात क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हटिए, मैं डांस करता हूँ रे। जो जो अपने थे बेगाने हो गए, जूते पहने नहीं और पुराने हो गए। अरे उनका क्या कसूर, उनको तो खबर ही नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो गए। मत ठोको ताली। वैसे कोई ठोक भी नहीं रहा है। बच्चों देखो, बेबो और स्पून कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। ओह, ये क्या कर दिया जोरदार, सारा खाना बर्बाद कर दिया। अरे रहने दो, तुम्हें पता है जोरदार को खाने का बहुत शौक है, बेचारा कंट्रोल ही नहीं कर पाया होगा। नहीं, वो ज्ञानी। हाँ हाँ, ज्ञानी सबके लिए खाना अरेंज कर देगा, आप लोग एंजॉय करो। कितने प्यारे और टैलेंटेड बच्चे हैं। हम आपके बच्चों को भी हमारे जैसे बना देंगे। चलिए। क्या सपने देखे थे यार कि मैडम हमें कितना प्यार करती हैं। जब हम बड़े और मैडम बूढ़ी हो जाएंगी, हम उन्हें ट्रिप पर स्विट्जरलैंड लेकर जाएंगे, बड़ी सी कार गिफ्ट करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और वो हमेशा हमें ऐसे ही प्यार करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैडम को हमसे ज्यादा वो चंदू कचौरी के बच्चे पसंद हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो चाहे वो सपने पूरे हो जाएं। तो कौन से सपने पूरे होंगे? वैसे ही मूड खराब है और दिमाग मत खा। अरे खाने की बात मत करो यार, वहाँ से भी भूखे आ गए। अरे तुझे खाने के सिवा कुछ और सूझता है क्या? सही कहता है ज्ञानी कि तुम सभी गधे हो। कोई शक? तुझ पर मैंने कभी शक नहीं किया और तूने मेरे भरोसे का क्या किया? बेबो को मेरे खिलाफ भड़काने में हनी का साथ दे रहा था। वैसे तो गधा मैं हूँ, पर गधों वाली बात तू कह रहा है। मैं बेबो को क्यों भड़काऊंगा? अच्छा, सब बता दिया है बेबो ने मुझे कि कैसे तूने बेबो को कहा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैडम भी मुझे घर से निकालने वाली है। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैं तो खुद तुझसे प्यार करता हूँ, बल्कि बेबो ही मुझे बता रही थी कि तू मेरा मजाक उड़ाता है, मुझको सभी के सामने गधा साबित करना चाहता है। देखा, ये बनी ऐसा ही करता है। स्पून सही कह रहा था, तुम सभी मुझे नौकर समझते हो, नौकर। सही है, ज्ञानी ने तो कह दिया है कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए और जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो तुम सभी से दूर रहना चाहिए। कोई शक? वो तो साफ कहता है कि तुम तीनों बेवकूफ हो। अरे रुक जाओ, बस करो दोस्तों, हम तीनों नहीं, हम चारों बेवकूफ हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें समझ ही नहीं आया कि वो सभी हम चारों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। Whatever, मुझे बनी बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा तुम्हें गधा कहता है। वैसे एक बात बोले भैया, आप ऑर्डर देते हुए ही अच्छे लगते हो, कोई आपको ऑर्डर दे मुझे अच्छा नहीं लगता। हनी तुम्हारी बुराई कर रहा था। मेरी बुराई? हाँ, कह रहा था तुम दूसरों का फायदा उठाते हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, मैडम भी घर से निकालने वाली है। मैं अज्ञानी हूँ। नहीं, पर बेवकूफों के साथ रहते हो, सब गधे हैं। बस अब हमें उन बेवकूफों से दूर रहना है।
यानी वो प्लान करके हमें लड़वा रहे हैं, पर क्यों? हम क्यों सोचे, चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। नहीं, मैडम ने रात में रूम से बाहर जाने से मना किया है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो एप्पल, वो फिर नहीं आते। कोई शक? बाहर गए तो मैडम से शिकायत कर दूंगा। तो हम भी शिकायत करेंगे कि तू एप्पल लेने बाहर गया था। जोरदार। जिंदगी अक्सर ऐसे इम्तिहान लेती है। कोई शक? तो बोल इम्तिहान कर ले। अभी उन तीनों से बात करनी है। चल। खुफिया बातें ऐसे खुले में नहीं होती। कहीं सुनसान जगह चलो। हाँ, यहाँ ठीक है रे। अरे किसी का काम पर ध्यान नहीं है। यहाँ पिकनिक करने आए हो? इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तुम पर, इसके लायक भी नहीं हो तुम। अभी तक कुछ नहीं हुआ तुमसे। क्या भैया, हम कोशिश तो कर रही है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वरना वाह रे वाह, मुझे धमकी मत देना। वरना क्या रे? धमकी से मैं डर जाती हूँ, फिर मेरा दिमाग नहीं चलता। अरे तेरा दिमाग तो वैसे भी नहीं चलता डफर। अरे ये तो बहुत बदतमीज आदमी है यार। हाँ, अपने बच्चों को कोई ऐसे ट्रीट करता है क्या? अच्छा है, हम लोगों को लड़वा रहे थे ना, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे कैसी बात करता है हनी। हाँ, ये बात सही है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए हमें नीचा दिखा रहे थे, लेकिन है तो पेट्स ही ना। चलो उनकी मदद करते हैं। नहीं यार, हमें ऐसी हालत में देखकर वो शर्मिंदा हो जाएंगे। सुबह बात करते हैं। सब ठीक हो जाएगा। तुम सब लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हमें सब पता चल गया है। इनको कैसे पता चला? अब हम में से किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे? अरे अब क्या? इन्हें पता चल गया है कि हम नकली फैमिली बनकर आए हैं। ओलो, ये नकली फैमिली का क्या चक्कर है? बिल्कुल ही बेवकूफ हो। अरे जब से पता चल ही गया है कि कचोरी ने हमें नकली फैमिली बनाकर एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए हैं, तो पूछ क्यों रहे हो? छोटे भाई, ये सब तो हमें पता ही नहीं था। हमें तो बस इतना पता था कि कचोरी तुम सभी के साथ गंदा व्यवहार करता है। बेअकल दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होते हैं। ओए चुप कर, ज्ञान बांटता फिरता है, नकली कहीं का। अरे नकली नहीं है, ये देख। देखा, इसको दर्द हो रहा है, ये नकली नहीं है। ऐसा क्यों किया? हनी तुमसे पूछ रहा है बनी। हाँ, मैंने क्या किया? अरे तुम तीनों से पूछ रहा है, क्यों किया? अब वो भैया, पैसों की बहुत जरूरत थी। पैसों के लिए? ये भी भूल गए कि डॉग्स अपनी ईमानदारी और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। पेट्स होकर पेट से धोखा कर रहे थे। तुम में तो बिल्कुल भी जानवरियत नहीं बची है। अहो भाई, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है जो वो करना नहीं चाहता। पर तू इंसान नहीं, उल्लू है। उल्लू ही था जो कचोरी के बहकावे में आ गया। अब भैया स्ट्रीट डॉग हूँ, खाने पीने के वादे, तो जीने के लिए पैसे तो लगते हैं ना। हीरोइन बनना है मुझे। मेकअप, ड्रेसेस, हर चीज के पैसे लगते हैं। टूटे फूटे घर में पैदा हुई हूँ, पर वही जिंदगी भर नहीं रहना चाहती। माँ है, छोटे भाई बहन है, ज्ञान से पेट नहीं भरता भाई। कचोरी ने हमें पैसे देने का वादा किया तो हमने मान लिया। पर ये चंदू कचोरी चाहता क्या है? अब ये तो पता नहीं यार भैया, हमको तो बस तुम लोगों को लड़वाने का और काटकर मैडम को इम्प्रेस करने का काम दिया था। चलो उस चंदू कचोरी से ही पता कर लेते हैं। कोई शक? अरे नकली नाम कचोरी, ओरिजिनल माने अक्कू अड़ियल को छिंडी लगा रे लाए। नहीं अक्कू भाई, वो
तुम्हें? उधार लेते टाइम तो मुस्कुरा रेल्ला था और देते टाइम हकला रेल्ला है। अरे जानता नहीं है क्या अक्कू अड़ियल को? अरे हलक में हाथ डाल के अंतड़िया बाहर निकाल के उसका स्किपिंग रोप बना के उछलता रहता हूँ। दे दूंगा अक्कू भाई, 1 करोड़ ही तो है। अरे फटेली पतंग, अक्कू भाई को झक्कू देने का नहीं, तू महीना बोला था, हफ्ता ऊपर हो गया, अभी तेरे को ऊपर पहुंचाने का टाइम आ गया है। बस 1 हफ्ता अक्कू भाई, 1 हफ्ता और। एक बेवकूफ औरत जाल में फंसी है, दिल दे के देखो रे। कभी बिल दे के देखो, मैं थक गए लाए तेरी शान पट्टी से। अरे भाई प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। काट कर नाम है उस औरत का, कम से कम 2 करोड़ का तो घर ही है रे। मामला सब सेट है, सब बिकवा के 1 करोड़ 10 लाख तो आपको दे ही दूंगा, बाकी मेरा। अरे वाह बच्ची, शाना है तू, लेकिन सिर्फ 1 और हफ्ता। पैसा नहीं दिया तो ये अक्कू तेरे को पेट में दे देगा चक्कू, समझा कि नहीं? अरे क्या अक्कू भाई, पहली बार थोड़ी ही कर रहा हूँ डील। अरे ऐसी कितनी लेडीज है मैंने जिनको बेवकूफ बना के लूटा है। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं हनी, अभी गुस्सा मत कर। हाँ, पहले चलकर मैडम को बताते हैं। नहीं, मैडम इस चंदू कचोरी को पसंद करती है, बिना सबूत के वो हमारी बात नहीं मानेंगी। तो सबूत कहाँ से लाएंगे? हमने तो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। कोई शक, इसके तीर इसी पर छोड़ेंगे। अब यहाँ इसके तीर कहाँ ढूंढेंगे? 3 तीर तो ये खुद साथ ला रहा है, बेबो, स्पून और ज्ञानी। चलो उनसे बात करते हैं। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास तो कोई फेल। अनाड़ी हो तुम सभी। अनाड़ी कभी कभी खिलाड़ियों पर भी भारी पड़ जाते हैं। कमजोर घोड़ा भी अक्सर रेस जीत जाता है। किसी कमजोर घोड़े का नाम बता जो रेस जीता हो। चलो एक बार रेस करवा के देखते हैं, शायद कमजोर घोड़ा जीत जाए। भैया इसकी तरफ से सॉरी, हाँ इसका दिमाग जरा कमजोर है। तुम सभी का दिमाग कमजोर है। तुम सब यहाँ बहस करते रह जाओगे और वो कचोरी सब माल समेट कर निकल जाएगा। हाँ, वो हमारी मैडम को लूट कर सब माल लेकर तुम्हें बिना कुछ दिए भागने वाला है। क्या? यही प्लान है उसका। हम मदद न कर पाए, इसीलिए तुम लोगों का इस्तेमाल हमें दूर करने के लिए कर रहा है। रहने दो यार भैया, रहने दो। हमें लड़वाना चाहते हो? उनके दिल में क्या है आपको कैसे पता? हमने खुद अपने कानों से सुना है। वो ये बात अक्कू अड़ियल से कह रहा था। अक्कू अड़ियल? अरे अक्कू अड़ियल तो गुंडा है, कचोरी ने उससे पैसे भी उधार लिए हैं। बस हमारी मैडम को ठग कर वो अक्कू अड़ियल को पैसे देगा और बाकी पैसे लेकर उड़न छू हो जाएगा। कोई शक? झूठ बोल रहे हैं, कचोरी तो उड़ ही नहीं सकता, उनके तो पंख ही नहीं है। हैंग ग्लाइडर या बलून से तोड़ सकता है ना। यानी एक ज्ञान की बात सुन, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मौके, वो फिर नहीं आते। कोई फर्क नहीं पड़ता मैच हारने के बाद कितने भी मारो चौके। कोई शक? अरे हम भी मौके पर चौके मारने वालों में से हैं। वो कचोरी ऐसे कैसे देगा धोखे? चलो दोस्तों। नदी किनारों को तरसती रही, बदली बस छत पर बरसती रही, मट्ठों को ताली। ये क्या है? उड़ता तीर, जिसे तूने खुद इनवाइट किया है। बेबो कभी गोल्फ खेला है? ओह नेवर, मैं तो हॉकी की खिलाड़ी हूँ। हाँ तो तू हॉकी समझ के खेल लेना। रुको रुको, ओह नो, ये क्या कर रहे हो? ओए होए होए, प्यार की चटाई भावनाओं की सुई से बुन ली। ये पिट रहा है, ऊपर वाले तूने मेरी बात सुन ली, अब ठोको ताली। हमें धोखा देना चाहता है?
अभी डायलॉग्स का नहीं, एक्शन का टाइम है। क्या पहलवान, काट कर मैडम को लूट कर सारे पैसे अकेले लेकर भागने का प्लान था? क्या इनको इनके पेट्स से अलग करवाने के लिए हमें पैसे देने का वादा किया, अब धोखा दे रहा है? अरे चुप कर बेअकल। ये बेअकल है, पर मैं तो ज्ञानी हूँ। हमें नकली फैमिली बना कर लाया। हम तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। तेरे कहने पे हमने सबको लड़वा भी दिया, पर बेईमानी तो तू हमारे साथ कर रहा था। ये सब क्या है? अब मुझे लगता है इन्हें किसी ने बहकाया है। रुक जाओ, अब इस पर किस्मत की मार पड़ेगी। कोई शक? चंदू प्लीज एक्सप्लेन। ए फुटेले मटको, छोड़ो इसको। निकला चूहा जिसे समझा हाथी है। ये कचोरी तो इस गुंडे का साथी है। ठोको ताली। नहीं, पहले गुंडों को ठोको। अरे अक्कू अड़ियल को हाथ लगाने का नहीं। हाथ नहीं, कैप तो लगा सकते हैं। अरे बोले तो बार बार इधर से उधर भेज रहे हो। अरे क्या मेरे साथ टेबल टेनिस खेल रहे हो? तू अपने साथी को बचाने आया है ना? अरे काई का साथी, ये तो है बुझेली बाती। अरे इससे मेरे को 1 करोड़ लेने का है। हॉस्पिटल चला गया तो लेट हो जाएगा। अरे बात को समझ, मेरे को आगे पैसा देने का है रे। अरे रुक, ये 1 करोड़ कैसे देगा? अरे एक औरत के घर पे कब्जा करके कोई पगलेट है काट कर करके। अरे बोलने तो दे। अरे इसने अपने झूठे प्यार के चक्कर में उसको फंसाया तो वो डफर काट कर फंस गई रे। हा हा हा। अरे तू मेरे को तपा-तप क्यों मार रहे लिए? तुम्हें थप्पड़ पड़ना एकदम सही है। जिसे डफर कह रहे हो वो काट कर यही है। आप भी मुझे डफर कह रहे हैं? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ना जी, अब विग बनाने के लिए बाल दे रहा था। मैं तो बस मिसाल दे रहा था। मूड हो तो ठोक देना ताली। अभी आप लोग मुशायरा खेलो, अपन 2 जा रहे लाए। चल भाग यहाँ से। बाद में करता हूँ हिसाब तेरा। अक्कू अड़ियल नाम है मेरा। चिंदी चोर। लगता है आज मैडम थप्पड़ मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। कोई शक? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी नहीं, तोड़ेंगी रिकॉर्ड को भी और इस चिंदी चोर को भी। ओके बॉस, मैंने तुम्हें पसंद किया और तुम मुझे लूटना चाह रहे थे। इसके साथ रहना तो आपकी ही जिद थी। जिसके नाम में ही चोर हो, उससे क्या उम्मीद थी? ठोको ताली। अरे चोर नहीं, कचोरी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। जाओ, निकल जाओ, गेट आउट। अगली बार किसी को धोखा दिया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। कभी कभी इंसान अनजाने में ऐसी गलती कर जाता है जिसका अंजाम उसे पता ही नहीं होता। सॉरी मैडम, हमें पता ही नहीं था कि कचोरी ने इतना बड़ा प्लान बनाया है। भैया हमें माफ कर दीजिए भैया। माफ किया बच्चों। जिंदगी में सही राह पर चलोगे तो ही तरक्की पाओगे। शॉर्टकट हमेशा ना जेल की तरफ जाता है। वाह, बेईमानी से अच्छा है दूध बेचो।
भैंसे पालो, दूध से पनीर बनेगा, फिर अपनी डेयरी खोल लेना, डेयरी प्रोडक्ट बेचना और अपनी खुद की कंपनी खोल लेना। ख्याली पनीर बाद में पकाना, अभी तक डेयरी खुली नहीं है। हाँ, पर हमारी आंखें तो खुल गई ना मैडम। इनको कचौरी का आइडिया पता चल गया था। इन चारों के कारण ही हम गलत काम करने से बच गए। थैंक यू भैया। क्योंकि मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू बच्चों, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी। दिल का फटा गलीचा सिल गया। मत पूछो मुझे क्यों सुकून मिल गया। ठोको ताली। रहा।